नौकरी चाहिए मिल नहीं रही, पैसा चाहिए कमाया नहीं जा रहा, सुकून चाहिए लेकिन डिप्रेशन जान नहीं छोड़ रहा, कुछ करना चाहता हूं लेकिन समझ नहीं आ रही क्या करूं, क्या पढ़ाई छोड़ दूं। ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में हैं और जवाब मेरे पास। आइए मिलकर जिंदगी के नए साल का आगाज कुछ ऐसे करते हैं कि आपको नौकरी करने की जरूरत ही ना पड़े, पैसा आए तो घर बैठे आए, सुकून ऐसा हो कि किसी चीज की टेंशन ही नहीं और जिंदगी ऐसी कि लोग आपको फॉलो करें, आप पर रश करें। ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। मैं गारंटी से कहता हूं कि आपकी जिंदगी तब्दील कर देने वाली वीडियो साबित होगी और ये वीडियो हर बंदा या बंदी के लिए, चाहे कोई 18 साल का है या 26 साल का, लाइफ का स्टार्ट ले रहा है या सीनियर सिटीजन, जॉब होल्डर है या जॉबलेस, जॉब करने वाली लड़की हो या हाउसवाइफ। ये काम जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अगर आप ये कर ले तो आपकी लाइफ सेट है। खैर, अपनी जिंदगी के नए साल का आगाज इस कमिटमेंट के साथ करें कि आप सबसे पहले खुद को नमाज का पाबंद बनाएंगे। चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे जो भी हालात हो, आप हर हालत में नमाज जरूर पढ़ेंगे। 24 घंटों में से 30 मिनट्स आप नमाज के लिए निकाल सकते हैं, ये कोई मुश्किल बात नहीं। दूसरा काम, किसी भी नमाज के बाद आप डेली 1 रकू कुरान पढ़ेंगे। कोशिश करें कि फजर की नमाज के बाद पढ़ ले, वरना किसी भी और नमाज के बाद 1 रकू कुरान आपने पढ़ना है। 1 रकू पढ़ने में टोटल 2.5 से 3 मिनट लगते हैं, आप इजीली कर लोगे। और किसी वजह से अगर 1 रकू पढ़ना ज्यादा लगता है तो बेशक डेली 1 आयत की तिलावत कर ले। मकसद ये है कि डेली कुरान की तिलावत करनी है, चाहे 1 रकू की हो या 1 आयत की, इससे फर्क नहीं पड़ता, डेली पढ़ना लाजिम है। ये दोनों काम आपके नए साल में बरकत डालेंगे। इसके बाद बारी आती है थोड़ा टेक्निकल कामों की, जिसमें सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज के दौर की और आने वाले वक्त की डिमांड क्या है, लोग देखना क्या चाहते हैं। अगर आप गौर करें तो लोग अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पर गुजारते हैं। लोग ऐसे इफेक्ट्स देखना चाहते हैं जो उनके दिमागों को हिला कर रख दे, ज्यादा व्यूज हो, ज्यादा रीच हो, जिसके रिजल्ट में ज्यादा पैसा मिलता है। यहाँ आपके दिमाग में फौरन आएगा क्या नाचना शुरू कर दें, क्या कपड़े उतार दें, क्योंकि आजकल ज्यादा व्यूज, ज्यादा रीच और ज्यादा पैसा इसी में है। तो जवाब है नहीं, नाचने में और कपड़े उतारने में ज्यादा व्यूज भी नहीं है, ज्यादा रीच भी नहीं है और ज्यादा पैसा भी नहीं है। और जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो भी शॉर्ट टाइम के लिए है। हमें ऐसे काम करने हैं जिसकी रीच इंटरनेशनल लेवल पर हो और पैसे की मार्केट मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। सो हमें कुछ बड़े लेवल पर सोचना होगा। पिछले चंद सालों में एक बात क्या आपने नोट की है कि चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, हीरोज और हीरोइंस का काम कम से कम हो चुका है और जिनको काम मिल रहा है उनको इतना ज्यादा पे नहीं किया जा रहा, क्योंकि इन हीरोज और हीरोइंस का अल्टरनेटिव मार्केट में मौजूद है। अब इस बात को समझने के लिए जरा इस डेटा पर नजर दौड़ाए। दुनिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में मार्वल स्टूडियो की एवेंजर्स, उसके बाद अवतार, फिर जुरासिक वर्ल्ड, फिर स्टार वार्स, फिर इनक्रेडिबल्स, फिर फ्रोजन, फिर ट्रांसफॉर्मर्स, फिर लायन किंग, फिर टॉय स्टोरीज। ये बहुत सी मूवीज में चंद एक मूवीज है जिन्होंने इतनी कमाई की कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है फॉरेन रिजर्व्स की सूरत में। बहरहाल इन मूवीज की कामयाबी में सबसे बड़ा रोल था एनिमेशन का। इन सब मूवीज में 3D एनिमेशन इस कमाल की थी कि जिसकी वजह से इन मूवीज ने मिलकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। इन मूवीज में एक्टर्स भी थे, एक्ट्रेसेस भी थी, लेकिन इनके रोल को 3D एनिमेशन ने इस काबिल बनाया कि दुनिया के हर मुल्क के बाशिंदों ने इन मूवीज को देखा और इस लेवल पर लेकर गए कि आज अगर 3D एनिमेशन को जो कि इन मूवीज में यूज हुई उनको निकाल दिया जाए तो हॉलीवुड सारे का सारा खत्म हो जाएगा। इसी 3D एनिमेशन की वजह से बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का करियर खत्म हो गया या फिर उनकी कमाई पहले की निस्बत कम हो गई, क्योंकि जो पैसा उनको दिया जाता था उससे कम पैसा 3D एनिमेटर्स के एक्सपर्ट्स को ट्रांसफर हो गया। सो इस सारी गेम को समझते हुए 100% कहा जा सकता है कि फ्यूचर 3D एनिमेशन का है, पैसा 3D एनिमेशन में है और ये काम आपको सीखना है। बेसिकली ये 2D एंड 3D एनिमेशन ग्राफिक डिजाइनिंग में आती है। लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया पोस्ट बना लेना, छोटे मोटे लोगो बना लेना वगैरह वगैरह, ये ग्राफिक डिजाइनिंग है और इसमें पैसा है। यस, ये ग्राफिक डिजाइनिंग है लेकिन छोटे लेवल की। यस, इसमें पैसा भी है लेकिन छोटे लेवल का। अगर आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम खेलनी है तो 2D एंड 3D मोशन ग्राफिक्स में जाना पड़ेगा। 2D एंड 3D ग्राफिक डिजाइनिंग आपको मोटा पैसा कमा कर देगा, क्योंकि ये फ्यूचर है, इसमें ज्यादा व्यूज है, इसमें लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल रीच है, इसमें पैसा है। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब एक्टर्स को 100% एनिमेशन रिप्लेस कर देगी। अभी भी तकरीबन 70 to 80% एक्टर्स को एनिमेशन ने रिप्लेस कर दिया और क्यों ना करे, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी एनिमेशन इंडस्ट्री ने डाल दिया इतनी रियल एक्टर्स यूज करने में कहां। सो अपनी जिंदगी के नए साल में ये 2D एंड 3D एनिमेशन जरूर सीखें। ये काम चाहे आप छोटे हैं या बड़े, आपकी जिंदगी तब्दील कर देगा। इसके बाद आप दुनिया की कोई जॉब, कोई स्टडी, कोई बिजनेस, कुछ भी उठाकर देख ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज को बड़ी बेदर्दी के साथ तब्दील कर रही है। ऐसे लगता है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी खास मिशन पर हो, जैसे पहले मैं इंसानों को इनके कामों से फारिग कर दूं, उसके बाद इंसानों को देख लूंगी, समथिंग लाइक दैट। सो अगर एक चीज कामयाबी के साथ हर जगह पर कामयाब होती जा रही है और इसको रोका भी नहीं जा सकता, देन वाई इससे लड़ाई की जाए और इसको खत्म किया जाए। इससे बेहतर है कि हम इसको समझें और इसको एज घर का कुत्ता बनाकर फायदा उठाएं। लेकिन हम तो इसकी अलिफ बे भी नहीं जानते, हम इसको कैसे सीखे। तो मेरे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
को घर का कुत्ता बनाने के लिए प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस को सीखे। आई नो बहुत से तरीकों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखा जा सकता है, लेकिन जैसे किसी भी कल्चर को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जबान को समझा जाता है, इसी तरह आपको सबसे पहले लैंग्वेजेस को सीखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बहुत सी लैंग्वेजेस से प्रोग्रामिंग की जा सकती है। आपने सबसे पहले किसी एक्सपर्ट को ढूंढना है जो ये लैंग्वेजेस जानता हो, फिर ये लैंग्वेजेस सीखनी है और फिर स्लोली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडवांस लेवल पर सीखते जाना है। इसके लिए आपके पास प्रीवियस कोई नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आपको आने वाले सालों के लिए ये सब सीखना पड़ेगा, वरना आपकी जॉब गई, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जगह वहां काम कर रही होगी। इसके बाद चाहे आप जो भी कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट हैं, लॉयर हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, फौरन उस पढ़ाई को प्रैक्टिकल की तरफ लेकर जाएं। जो नॉलेज आप किताबों से गेन कर रहे हैं, थोड़ा है या ज्यादा, फौरन कोई ऐसी जगह ढूंढे जहां आप पार्ट टाइम में ये किताबी नॉलेज प्रैक्टिकल में सीख सके। अगर आपको फ्री में भी ये काम करना पड़े तो करें। ये प्रैक्टिकल काम आपकी डायरेक्शन सेट करेगा, आपको कमा कर देगा, आपका फ्यूचर बनाएगा और किताबी नॉलेज आपको आगे की तरफ धकेलता जाएगा। सो अपने न्यू साल में अपने काम को प्रैक्टिकल की तरफ लेकर जाएं। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ को तब्दील करना चाह रहे हैं, तो ये टाइम तो ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा। तो इस टाइम में अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें। ये एडवाइस स्पेशली जॉब होल्डर्स के लिए है। अगर आपके पास किसी भी चीज का हुनर है, जैसा कि कुकिंग हो गई, मोबाइल ठीक करना हो गया, टीवी या लैपटॉप ठीक करना हो गया, वेबसाइट्स बनाना हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गई, टीचिंग हो गई, इवन कपड़े सिलाई करना और इस तरह की बहुत सी चीजों में से अगर आपको कुछ भी करना आता है, देन इस न्यू साल में फौरन छोटे से सेटअप से अपना बिजनेस शुरू करें। चाहे थोड़ा टाइम आप दे पाएंगे, लेकिन ये आपके लिए एक ऐसी लाइफ सेट करेगा कि शायद आप फुल टाइम काम को छोड़कर इस हुनर की अर्निंग को परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बना लेंगे। एक काम अगर आपको आता है तो उसको शोकेस करने में क्या चीज आपको रोक रही है? क्या आप ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे? तो मेरे भाई, जब आपके पास कुछ नहीं होगा तब भी इन बोल बचन लोगों ने आपकी हेल्प नहीं करनी। इस दुनिया को ना हमारे जीने से कोई फर्क पड़ता है ना मरने से, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपके बाल बच्चों को जरूर फर्क पड़ेगा। सो दूसरों को फारिग कराओ और अल्लाह के नाम से छोटा सा सेटअप शुरू करो। इसके बाद पाकिस्तान में लोगों की और पाकिस्तान की अपनी फाइनेंशियल हालत इसलिए फारिग हो चुकी है क्योंकि हम सही मानों में प्लानिंग नहीं करते कि हमको 10 सालों में क्या चाहिए या 20 सालों में क्या चाहिए। लेकिन अब नहीं, एक काम जिसके बारे 20 साल की एज में पता होना चाहिए वो हम सारी जिंदगी नहीं करते, और वो है स्टॉक एक्सचेंज। ये वो नॉलेज है जो कि मैट्रिक के सिलेबस में शामिल होना चाहिए, क्योंकि जितना पैसा इस स्टॉक मार्केट से निकाला जा सकता है इतना किसी चीज में रिटर्न नहीं है। अगर मुझसे पूछते हैं कि 25 साल की एज तक किस चीज का नॉलेज ना होना मेरे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह था, तो वो है स्टॉक मार्केट। अब तो नॉलेज है, लेकिन काश 20 साल की एज में पता होता तो आज मैं कहां से कहां होता। खैर, मुझसे तो गलती होगी, लेकिन आपने नहीं करनी। स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना और फिर इसमें काम करके पैसा कमाना आपकी नई जिंदगी की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये नॉलेज आपको कहां से कहां लेकर जा सकता है आप गुमान भी नहीं कर सकते। इस नॉलेज के साथ मिलियनर बिलियनर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। शर्त यह है कि आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो कि इंशाल्लाह अब आप सीखेंगे। इसके बाद अगर आप गेमर्स हैं, जो कि आज के जमानों में बहुत कॉमन चीज है, तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या गेम खेलना बेहतर है या गेम बनाकर थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचना बेहतर है? ऑब्वियसली बनाकर बेचना। तो भाई सीखो, ये काम बहुत बड़ी मार्केट है। आज ये कमिटमेंट करो कि गेम्स को डेवलप करके अब मैं बेचूंगा। आपकी सोच है कि आपकी लाइफ किस कदर फाइनेंशियली सेट हो सकती है। इस काम के लिए प्रोग्रामिंग सीखो। देन अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करना पड़े तो करो। ये है रियल लाइफ चेंजिंग स्टेप। खैर, इसके बाद एक और कमिटमेंट करो कि मैं अपने नए साल में 12 किताबें पढ़ूंगा। ये किताबें आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी से हटकर होनी चाहिए। इनको सेल्फ डेवलपमेंट बुक रीडिंग भी कहते हैं। इस वीडियो के बनने तक 25+ बुक्स मैं पढ़ चुका हूँ और मुझ में जो इंप्रूवमेंट्स आई है मैं खुद हैरान हूँ। ये काम हाईली रिकमेंडेड है, जरूर करें। अगर आप एक साल में 12 किताबें पढ़ ले तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसके बाद कम्युनिकेशन, इस पर काम करें। आपकी उर्दू अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश बोलना आना चाहिए। अगर बोल नहीं सकते तो एटलीस्ट सुनना और पढ़ना आना चाहिए। इस पर जरूर काम करें। ये भी आपके नए साल की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अब बात करते हैं हम बहुत ही अहम इशू पर। मार्केट में आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि जॉब छोड़ दो और ये कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। पढ़ाई छोड़ दो, ये कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिएगा, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस और मनी मेकिंग। और ना ही 2-3 महीने में पैसा कमाया जा सकता है। ये प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। अगर आप किसी के कहने पर जॉब छोड़ देंगे या पढ़ाई छोड़ देंगे तो आपसे बड़ा चवल किसी और ने नहीं होना। ये तो सीधी सीधी खुदकशी है। अगर किसी और के कहने पर कुछ नया सीख ही रहे हो तो एटलीस्ट अपनी जॉब या पढ़ाई को नहीं छोड़ना, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। जो भी करना है बस जॉब या पढ़ाई को नहीं छोड़ना। मैंने भी जो काम इस वीडियो में गिनवाए हैं उनको करने में जॉब या पढ़ाई नहीं छोड़नी, बल्कि ये वो काम है जो आपने अब एक्स्ट्रा करने हैं ताकि मौजूदा दौर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप में जिद्दत आए। ये काम अगर आप
आप कर लें या इवन इनमें से हाफ या कुछ भी कर ले तो मैं गारंटी देता हूं कि आप जिंदगी में कामयाब होंगे और मायूस भी नहीं होंगे। ये वो काम है जो कि आज के दौर में आपको आने चाहिए। और अगर आपको ये काम नहीं आते और ना ही करना चाहते हैं तो भाई फिर जो हालत अभी आपकी है ऐसे ही रहनी है। किसी से कोई गिला करने की कोई जरूरत नहीं। ये काम जो मैंने आपको बताए हैं मैंने खुद किए हैं और कर रहा हूँ। यही काम है जो आपकी जिंदगी बदलेंगे। खुद से वादा करें कि आप अपनी हालत तब्दील करने के लिए ये काम करेंगे और अगर आप करेंगे तो अल्लाह भी आपकी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है कि ये नया साल आपके लिए बाबरकत हो, आमीन। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके अपने हर उस जानने वाले के साथ शेयर कर दे जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। हो सकता है कि इस वीडियो के जरिए उसकी जिंदगी बदल जाए। कभी किसी चीज को लाइट नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपकी जिंदगी में तब्दीली किसी तिनके से भी आ सकती है। मजीद चैनल सब्सक्राइब कर ले। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।